मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कराएंगे रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कल हमने आपको इसका जीवन परिचय कराया था पिछले भाग में। आज आपको कविता के पद्यांशों की व्याख्या कराई जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको इस कविता के सार रूप में, संक्षेप रूप में आपको बताना चाहूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने साधारण भाषा शैली में अपाहिज व्यक्ति की विडंबना को पकड़ने का प्रयास किया है। विडंबना क्या होता है? दुख को, कष्ट को। विकलांगता निश्चय ही मनुष्य को कमज़ोर तथा दुखी कर देती है, परंतु हमारा समाज, आज का मीडिया दुखदायी विकलांगता को अपनी लोकप्रियता का माध्यम बनाना चाहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मीडिया में लोकप्रियता प्राप्त करने की स्पर्धा लगी है। स्पर्धा का अर्थ होता है होड़। वे विकलांग व्यक्ति को मीडिया के समक्ष रखकर, समक्ष मैंने होता है सामने रखकर, उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जवाब देना भी कठिन हो जाता है। संवेदनहीन कार्यक्रम संचालक विकलांग की वेदना को और अधिक बढ़ा देता है। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, उसके दुख को और अधिक बढ़ा देता है उससे प्रश्न पूछ कर। जब विकलांग की वेदना फूट पड़ती है तो दर्शक भी उसे देखकर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम संचालक यह देखकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसका कार्यक्रम सफल रहा। मीडिया के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट मात्र एक कार्यक्रम ही नज़र आता है। यह कविता दूरदर्शन तथा स्टूडियो के भीतरी दुनिया को रेखांकित करती है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्दे के पीछे तथा पर्दे के बाहर पीड़ा का व्यापार नहीं होना चाहिए। हमें उस स्थिति से बचना चाहिए जो दूसरों के मर्म को आहत करती है, उनके दुखों को आहत करती है। विकलांग व्यक्ति के प्रति संवेदना तथा सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि उसके आहत हृदय में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि का प्रमुख उद्देश्य, संदेश यही है कि जो दूरदर्शन कर्मी हैं, जो दूरदर्शन वाले हैं, उन पर व्यंग करना, उन पर कटाक्ष करना, उनकी कार्यशैली पर व्यंग्य करना, उजागर करना कि कैसे वो अपने कार्यक्रम को, अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए दूसरों की पीड़ा तक को, दुख तक को नहीं समझते, केवल अपने कार्यक्रम की, अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। तो कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज होता है अपंग या शारीरिक रूप से लाचार व्यक्ति। तो पहला पैरा कराएंगे हम बच्चों आपको। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। शब्दार्थ है समर्थ, शक्तिशाली, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमज़ोर, अपाहिज, विकलांग। सबसे पहले हम जब पद्यांश की व्याख्या करते हैं, सरलार्थ करते हैं, तो प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता तथा क्रूरता पर प्रकाश डाला है। इस पद्यांश में कवि दूरदर्शन के संचालक की क्रूरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। दूरदर्शन कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली
समझते हैं, क्योंकि वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। वो कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, कि हम दूरदर्शन पर एक कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। दूरदर्शन कर्मी कहते हैं कि हम उस व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिज, लाचार हैं, विकलांग हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे कि आपके विकलांग होने का कारण क्या है, आप किस वजह से, किस कारण से विकलांग हुए, अपाहिज हुए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर हम प्रश्न करेंगे अपाहिज व्यक्ति से कि क्या आपका अपाहिजपन, आपकी विकलांगता आपको जीवन में दुख देती है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर हम कैमरे वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहेंगे, संकेत से कहेंगे कि इस अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के ऊपर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। हम उसे उकसाएंगे और पूछेंगे कि आपका कष्ट क्या है, आपका जीवन में दुख क्या है, विकलांग होना कैसा लगता है आपको, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और उसको बार बार प्रयास करेंगे उकसाने का, उससे पूछेंगे, उसको उत्तर देने पर मजबूर करेंगे कि जल्दी से कैमरे पर, दूरदर्शन पर हमें अपने दुख के विषय में बताइए। बता नहीं पाएगा, फिर वो अपाहिज व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इस पद्यांश का सरलार्थ है, सरल हिंदी में अनुवाद है। अब विशेष करते हैं। विशेष में वही आपने लिखना है कि दूरदर्शन, पहली लाइन तो वही लिखनी है जो पहरे में बताई गई है कि इस पद्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता तथा क्रूरता का वर्णन किया गया है। दूसरा है सरल, सहज तथा सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। मुक्तक छंद का सफल प्रयोग है। अलंकारों का वर्णन किया गया है आदि। धन्यवाद।